सभी साथियों को नमो बुद्धाय। मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा वेक्टर के दो महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है और ये दोनों दिया गया है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि हमको दो सदिशों के बीच के जो कोण ज्ञात हम करेंगे क्या क्या करना होगा। तो समझिएगा, अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है ना, सबसे पहले आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना होगा, फिर वेक्टर ए का मोड निकालना होगा, फिर वेक्टर बी का मोड निकालना होगा, ठीक ना। तो ये निकालने के बाद फिर आपका फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड। जो cos थीटा अगर आप निकाल लेते हैं तभी आपका क्या होगा, दो सदिशों के बीच का कोण होगा। तो हम लोग समझते हैं कि वेक्टर ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकला, हम लोग सवाल से ही देख लेंगे। बना रहे हैं आगे, देखिए यहाँ पर जैसे एक बात और समझिए, अगर वेक्टर ए बराबर दिया गया है, जैसे क्या दिया गया, एक्स आई है प्लस वाई जे है प्लस मान लिया जेड के आपका दिया गया है ना, इसका मोड निकालेगा कैसे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक ना। एक बात और समझना होगा, आई डॉट आई जो होता है वह 1 होता है, जे डॉट जे जो होता है 1 होता है और के डॉट के जो होता है 1 होता है। अगर आपको विपरीत मिलेगा, नहीं आई जे मिल जाए, जे के मिल जाए या के आई मिले, तो विपरीत में डॉट में 0 होता है और समान में डॉट में 1 होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर आई जे है तो 0, के जे है तो ये 0 हो जाएगा। और आपको मापांक निकालना हो, मोड निकालना हो, अगर ऐसा वेक्टर में दिया गया है तो आपको ऐसा करना होगा। तो यहाँ चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। दिया गया है वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 6j प्लस 9k और वेक्टर बी बराबर है -2i प्लस 3j प्लस k है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ए डॉट बी निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 6j प्लस 9k डॉट -2i प्लस 3j प्लस k। अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तीनों पद में -2i से गुना करेंगे, फिर 3j से गुना करेंगे और फिर k से भी यहाँ डॉट करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम बताए हैं कि आई डॉट आई 1 होगा, लेकिन बाकी जे के साथ 0 हो जाएगा और के के साथ 0 होगा। फिर यहाँ जे वाला जे के साथ 1 हो जाएगा और बाकी के साथ 0 हो जाएगा, और के डॉट के क्या होगा, 1 होगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, आई को आई वाले से, जे को जे वाले से और के को के वाले से। तो देखिए यहाँ पर 2 से पहले अंक बलम गुना कीजिए तो क्या हो गया, -6 हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया, क्लियर, प्लस 6 और 3 गुना की जगह 18 होगा और जे डॉट जे क्या होगा, 1 होगा। फिर 9 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 9 हो गया, के डॉट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो -6 प्लस यहाँ कितना हो गया, 18 प्लस 9, तो -6 प्लस इसको जोड़िएगा 27 होगा। 27 में -6 अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या इतना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं प्लस 21 होगा। अब यहाँ पर आपका ए डॉट बी निकल के तैयार है। अब आपको क्या करना होगा, मॉड ए निकालना होगा। तो आपका ए का जो मान है देखिए क्या है, 3i है प्लस 6j है प्लस 9k है। तो यह मोड हो गया। तो मोड का फॉर्मूला क्या बताएगा, अगर मोड में जो रहेगा तो अंक बला का वर्ग हो जाता है, अंक बला का वर्ग होता है, इसके बाद स्क्वायर रूट दे देते हैं, 3 तिया 9, फिर यहाँ क्या हुआ 36 प्लस कितना 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया, स्क्वायर रूट कर दीजिए, सबको आप ऐड कर लेंगे तो 81 और 9 जब जोड़ेंगे 90 होगा, और कितना 36, 90 36 कितना हो जाएगा, 126 हो गया। तो 126 का स्क्वायर रूट दे देते हैं और 14 गुना इसको क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 14 नंबर 26 हो गया, 9 का वर्गमूल हो गया 3 रूट कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। फिर देखिए वेक्टर बी बराबर आपका क्या दिया गया है,
-2i इसका मोड निकालेंगे। वेक्टर बी का मान कितना है देखिए -2i + 3j + k है ना। इसका क्या करेंगे मोड, इसका भी निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया +1 का स्क्वायर, के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको 8 कीजिएगा तो कितना होगा 14 यहाँ होगा। अब आप लोग क्या करना है फॉर्मूला आप सेट कर देना होगा। इसलिए सूत्र से cos थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। तो ए डॉट बी का जो मान आपका है वह 21 है, इसको लिख दीजिए ठीक। और वेक्टर ए का जो मॉड है आपका क्या है 3√14 है, और वेक्टर बी का मॉड कितना है इस भी 14 है। तो यहाँ पर क्या हुआ 3 से इसको कटा 7 बार में कटा 7 बटे, देखिए रूट यहाँ 14 है गुना √14 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है। 7 बाई यहाँ 14 हो गया, 7 दूना 14 कट कितना हो गया हाफ हो गया ठीक। तो यहाँ पर आप दो ढंग से लिख सकते हैं, चाहे इतना भी लिखेंगे या cos थीटा बराबर अगर हाफ हो गया तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स -हाफ हुआ। अब क्या करेंगे थीटा इक्वल टू cos हाफ में कितना डिग्री मान होता है 60 डिग्री, cos π/3, cos खत्म हो गया यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया π/3 हो गया। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार पुनः समझा देता हूँ, देखिए अगर आपको वेक्टर में वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दिया गया है ठीक ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आपको दिया गया हो और आपसे कहे कि उसके बीच का कोण ज्ञात करें तो करना क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले डॉट में निकाल लीजिएगा ठीक है, फिर वेक्टर ए का मोड निकालिएगा वेक्टर बी का मोड निकाल लीजिएगा। फिर आपका cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड, यहाँ लगा दीजिएगा और आप हल कर देंगे और थीटा का मान निकाल लेंगे। जो मान थीटा का आ जाए वही क्या हो गया दो सदिशों के बीच का कोण का मान हो गया। एक सवाल और है मैं और बता देता हूँ ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए सवाल दूसरा आपका क्या है, वेक्टर ए बराबर है 2i - j + k है ठीक ना, वेक्टर बी बराबर है वेक्टर i - 3j - 5 k है ना। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए 2i - j + k इंटू i - 3j - 5k। तो आई के साथ गुना कीजिएगा तो 2i आई से डॉट करेंगे तो 2 गुना 1 होगा माइनस जे है तो 1 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस इसके साथ क्या होगा 1 गुना -5 होगा ना, हो गया क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया यानी आई वाला आई से करेंगे ना तो आई डॉट आई 1 हो गया, फिर जे डॉट जे 1 हो गया, यहाँ 3 है 3 गुना हो गया, के डॉट के 1 हो गया -5 गुना 1 हो गया। तो ये 2 - 3 - 5 तो 2 - 8 ये हो गया -6 यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आया वो -6 आया। अब देखिए आपको करना क्या है वेक्टर ए का भी मोड निकालना है तो आपका है 2i - j + k, इसका मोड लीजिए तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट हो गया तो 4 + 1 + 1 का स्क्वायर रूट, तो इसको 8 कीजिएगा तो √6 ना हो जाएगा। फिर वेक्टर बी का मोड निकाल लीजिए तो वेक्टर बी में है i - 3j - 5k का मोड, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट हो गया। ये जब ऐड कीजिएगा ना ये 35 होगा स्क्वायर रूट ठीक है। इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान -6 है बटे √6 गुना
क्या होगा यहाँ पर √35, ठीक है। तो -6 बटे हो गया, अंदर गुना कर दे 6 पंजे 30 होती है 18 देखिए 35 गुना 6 करेंगे, 6 पंजे 30 होती है 18 3 21 210 स्क्वायर रूट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया थीटा इक्वल टू इनवर्स कॉस -6 बटे √210 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए, आपका सवाल पहला और दूसरा नंबर बना रहे हैं। तो वेक्टर ए बराबर है 2i - j + k, फिर वेक्टर बी बराबर है वेक्टर i - 3 वेक्टर j - 5 वेक्टर k है। इसका पहले डॉट निकाल देंगे, i के साथ गुना करिएगा तो 1 होगा, j के साथ गुना कीजिएगा तो 1 होगा और k के साथ गुना कीजिएगा तो 1 होगा और बाकी जो अंक है वो आपस में भी गुना होगा। तो यहाँ गुना कीजिएगा 2 × 1 2, 3 × 1 3 और -5 × 1 -5, तो -5 -3 -8 और यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर देखिए -8 में 2 जोड़ दीजिएगा -6 हो गया। फिर वेक्टर ए का मोड निकाल लेंगे और वेक्टर बी का निकाल लेंगे और फिर आपका जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड का फार्मूला लगा देंगे और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में अगले सेशन में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।